जय श्री हरि दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। आज हम आपके लिए भाग्य को चमकाने हेतु कुछ ऐसे काम लेकर आए हैं, कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जिनको करने से आपका भाग्य चमक जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर भरपूर बरसेगी। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चमक जाएगा भाग्य, रोज करेंगे ये काम। दोस्तों, विपत्ति में घिरे किसी भी प्राणी के लिए दिन का भी सहारा होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में दी गई सीख को अपनाने मात्र से बुरे दिनों से बाहर निकला जा सकता है। आइए जानते हैं अपने भाग्य को चमकाने के लिए कुछ सरल उपाय। नंबर 1, जब भी सुबह उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ पल के लिए देखकर चेहरे पर 3 बार अपना हाथ फेरें और ईश्वर को नमस्कार करें। इसका कारण है कि हथेली के अग्र भाग में यानी कि आगे वाले भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती और जो मूल भाग होता है मणिबंध वाला सबसे नीचे, वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। नित्य यह कर्म करने से जातक का भाग्य चमक उठता है। अगला है, प्रकृति के सबसे बड़े देवता के रूप में सूर्य भगवान ऐसे में अपनी किस्मत चमकाने के लिए सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। नंबर 3, पैसों की गिनती करके सोने से होगा धन लाभ। घर में 10 रुपए की नोटों की गड्डी को रखें। रात को सोने से पहले आपको इन नोटों को रोज गिनना चाहिए। पैसे गिनकर सोना अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपको आर्थिक लाभ होता है, जिससे आपको जीवन में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। नंबर 4 है, खाना हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खाएं। कभी भी जूते चप्पल पहनकर खाना नहीं खाना चाहिए। कम से कम एक बार घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें पूरे हफ्ते में। पूजा घर में कभी भी सूखे हुए फूल ना रखें। प्रतिदिन घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा, आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे और आपके जितने भी काम लंबित हैं, मतलब रुके हुए हैं, वो एक एक करके पूरे होने लगेंगे। प्रतिदिन सुबह खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाल दें और शाम का खाना बनाते समय आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाल दें। अब इसे गाय और कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से भी आपका भाग्योदय होगा और आपके शत्रुओं को पराजय मिलेगी। गौ माता धरती पर ईश्वर का वरदान मानी जाती हैं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगला उपाय है, प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होना शुरू हो जाता है और पुण्य कर्म बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगला उपाय, घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज ताजे फूलों से श्रृंगारित करना चाहिए। घर में स्थापित देवी देवताओं को फूल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और साधक का भाग्य चमकाने हेतु उसे आशीर्वाद देते हैं। अगला उपाय है, अपने घर में प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा करें, परंतु शाम के समय झाड़ू पोछा ना करें। शाम के समय झाड़ू पोछा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, आर्थिक हानि होना शुरू हो जाती है। अगला उपाय है, किसी भी तालाब, झील या नदी में मछलियों को नित्य जाकर आटे की गोलियां खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह भी एक अच्छा उपाय है। जो नियमित रूप से इस उपाय को करता है, उसका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। अगला उपाय है, जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने घर से निकलें तो पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। माता पिता को इस धरती पर प्रत्यक्ष देव माना गया है। ऐसा करने से सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप घर में प्रवेश करें तो खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही प्रवेश करें, चाहे वह छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो। अगला उपाय, प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ऐसा उपाय करने से
भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है और भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। अगला उपाय, यदि आपको अपने कारोबार में घाटा हो रहा है अथवा आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो नित्य प्रातः मंजन करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाएं। हर बुधवार को गणेश जी का दर्शन करें और अपने कैरियर की बेहतरी के लिए अपनी मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण करें। हर शनिवार को गरीबों को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। अगला उपाय है, यदि आप अपने दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपनी छत पर एक पात्र में पक्षियों के लिए दाना पाने की व्यवस्था करें। इससे धीरे धीरे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है और आपका दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदलने लगता है। इसके साथ ही अपने घर के बाहर भी पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे भी आपका भाग्योदय होता है। इसके साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर दाना पानी रखा गया हो वहाँ साफ सफाई रहनी चाहिए। अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपके काम में रुकावटें आ रही हैं तो हर मंगलवार और शनिवार को एक डंठल वाला पान का पत्ता लें और उस पर लड्डू रखकर हनुमान जी को अर्पित कर दें। इससे आपके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। यह उपाय लगातार 7 शनिवार या 7 मंगलवार तक करने हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखें, पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अगला उपाय है, यदि आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं तो घर की रसोई में जिस स्थान पर पानी की व्यवस्था हो वहाँ पर पास में ही प्रतिदिन शाम के समय दीपक जलाएं। इससे आपके घर में नकारात्मकता, नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं रहता। यदि आपको राहु और शनि पीड़ा दे रहे हैं तो यह उपाय करने से वह भी दूर होने लगती है। अगला उपाय है, अगर घर में बरकत नहीं हो रही तो आपको इसके लिए घर से कूड़े कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं को हटाते रहना चाहिए। इनका जमावड़ा ना करें और घर को साफ सुथरा रखें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत होने की संभावना बन जाएगी। अगला उपाय है, यदि जीवन में निराशा का माहौल छाया हुआ है और आपके मन में लगातार नकारात्मक भाव आ रहे हैं तो आपको सप्ताह में रविवार को छोड़कर प्रतिदिन शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाकर तुलसी के पौधे की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सकारात्मकता का भाव महसूस करने लगेंगी। अगला उपाय, अपने भाग्य को जगाने के लिए बृहस्पति संबंधी उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं, पीली वस्तुओं का दान करें और रोजाना अपने माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी किस्मत जाग जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दान करने से भी ग्रहों की स्थिति सही हो जाती है। इसलिए एक मुट्ठी चावल हथेली में लेकर उसमें 1 रुपए का सिक्का रखकर किसी मंदिर में जाकर कोने में रखाएं। अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही है तो एक सफ़ेद रुमाल में चावल और एक सुपारी रखकर गांठ बांध दें और उसे किसी मंदिर में रखाएं। रोजाना शाम के समय पूजा करते समय कपूर को जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और किस्मत जाग जाती है। बाजार से बड़ा सा काला सूती धागा खरीद लाएं। इसके बाद अपनी उम्र के हिसाब से इसमें गांठ लगा लें। उसके बाद तुलसी का रस लेकर हर गांठ में उस रस को लगा दें। साथ ही पीला सिंदूर लगा दें और इस धागे को अपने दाएं हाथ की बाजू में बांध लें। लगातार 21 दिन बांधने के बाद आपको स्वयं खुद में फर्क नज़र आने लगेगा। अगला उपाय है, अगर आप अपने आर्थिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, आटा, घी, मिश्री, सफ़ेद कपड़े, खीर आदि का दान करना चाहिए। साथ ही चींटियों को चीनी और सफ़ेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। यह उपाय आपके आर्थिक जीवन को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है।
अगला उपाय है, गलत खान पान की आदतें भी बदल देती हैं सौभाग्य को दुर्भाग्य में। आप किसी अपने अपराधी मित्र के घर खाना खाते हैं। जो अपराधी है, इससे आपके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आप में भी कहीं ना कहीं से वो गलत आदतें आने लग जाती हैं जो आपके मित्र में हैं। यदि आप किसी से फ्री में कोई वस्तु लेकर खाते हैं, उससे भी आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। इसलिए कभी भी किसी गलत व्यक्ति के घर खान पान से बचें। किसी के झूठे खाने को ना खाएं। फ्री में यदि किसी से आप कोई चीज़ उधार लें तो उसको बिल्कुल भी खाने के लिए प्रयोग ना करें, या फिर उसका मूल्य चुका कर ही उसका प्रयोग करें। अगला उपाय है कि कपड़े भी जिम्मेदार होते हैं आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य के रूप में बदलने में। आपके पास साफ सुथरे कपड़े होने के बाद भी यदि आप मैले कुचले कपड़े पहनते हैं, प्रतिदिन होने वाले पूजा पाठ में भी आप काले नीले गहरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करते हैं, आप समर्थ होने के बाद भी दान में बहुत ही हल्के किस्म के कपड़े दान करते हैं, तो फिर आपका जो सौभाग्य होता है वो दुर्भाग्य में बदलना शुरू हो जाता है। हमेशा पूजा पाठ करते समय साफ सुथरे कपड़े पहनें। किसी को भी अपना पहना हुआ वस्त्र दान ना करें और दान में अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े दान करें। किसी महिला या बुजुर्ग तथा माता पिता का अपमान करने से दुर्भाग्य आ जाता है। किसी भी महिला का अपमान ना करें, तिरस्कार ना करें और किसी भी रिश्तेदार की जमीन जायदाद पैसा बिल्कुल ना हड़पें। माता पिता की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करें और यदि आपने किसी महिला का अपमान किया है तो उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें। कभी भी पीपल, बरगद या किसी भी पेड़ पौधे को ना तोड़ें। रोज सुबह नहा धोकर संभव हो तो गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। इन सब उपायों को करने से आपका सौभाग्य आपका साथ देने लगेगा। यदि आप नौकरी कारोबार में बार बार घाटे का सौदा कर रहे हैं तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले कुत्ते को रोटी कराएं, मतलब भोजन कराएं। ऐसा करने से आर्थिक संकट, आर्थिक हानि दूर होने लगती है और आपको नौकरी तथा कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाती है। अगला उपाय है, सोमवार के दिन अगर बहुत ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो शीशे में अपना चेहरा देखकर बाहर निकलें। इससे आपका काम अवश्य बनेगा। अगला उपाय, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने से आपकी बुद्धि का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। आपका विवेक जगने लगता है और आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं, क्योंकि आपके अंदर सकारात्मकता आने लगती है। और जब कर्ता को अंत में, जीवन के अंत में ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त होता है। अगला उपाय है, दान करने से घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं होती। अतः हर शुक्रवार, शनिवार को ज़रूरतमंद लोगों को चावल का दान करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुक्र और चंद्र ग्रह का अच्छा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ना शुरू हो जाती है। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, इसलिए उनकी पूजा और आराधना करने से धन वैभव की कमी नहीं रहती और जो भी समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। किस्मत चमकाने के आसान उपाय कितने भी करो, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा के बगैर, उनकी पूजा के बगैर धन प्राप्ति होना असंभव है। इसलिए माँ लक्ष्मी की प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ, ये टिप्स, उपाय अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इन उपायों को केवल अपने तक सीमित न रखकर अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी